हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? फाइबर टू फैब्रिक है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। हमें कुछ नेम दिए गए हैं, इनमें से हमने सेलेक्ट करना है कि कौन से फाइबर्स नेचुरल हैं और कौन से सिंथेटिक हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नाइलॉन को देखें। तो नाइलॉन कौन सा फाइबर है? हमारे पास सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक के लिए मैं एस लिखने वाली हूँ और नेचुरल के लिए मैं लिखूंगी एन बच्चों। तो वूल कौन सा फाइबर है? हमारे पास नेचुरल फाइबर है। कॉटन, ये भी एक नेचुरल फाइबर है, ये हमें प्लांट से मिलता है, ये एनिमल से मिलेगा। सिल्क भी हमारे पास कौन सा फाइबर है? नेचुरल, क्योंकि ये हमें सिल्क वॉर्म से मिलेगा। पॉलीएस्टर जो है ये है हमारे पास सिंथेटिक फाइबर, और जूट है हमारे पास नेचुरल फाइबर जो जूट प्लांट से मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से फाइबर्स हैं? यहाँ पे सिंथेटिक, नाइलॉन एंड पॉलीएस्टर दोनों ही सिंथेटिक हैं बच्चों। बाकी जो बच गए हैं वो सारे ही क्या हैं? नेचुरल हैं। सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं? जो मैन मेड हैं, जो कुछ केमिकल्स को यूज़ करके बनाए गए हैं। कौन से केमिकल्स? पेट्रोकेमिकल्स होते हैं बच्चों, जिसको यूज़ करके क्या बनाए जाते हैं? कुछ फाइबर्स जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल कौन से होते हैं फाइबर्स? जो हमें मिलते हैं प्लांट से और एनिमल से। क्लियर? प्लांट्स और एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स हैं। एनिमल वाले कौन कौन से? यहाँ पे वूल है और सिल्क है। अगर हम बात करें प्लांट वाली तो कौन कौन से आ जाएंगे? कॉटन एंड जूट, ये दोनों ही कौन से फाइबर हैं? ये है प्लांट फाइबर्स। तो ये था आपका फर्स्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? देखिए, यॉन इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। आपको क्या लगता है कि जो यॉन होता है, जो थ्रेड है या धागा है, ये छोटे छोटी फाइबर से बनता है? तो इसका आंसर क्या है बच्चों? ट्रू है। पता यह है कि जो यॉन होता है ये अगर हम इसको ट्विस्ट करें, इसको हम खोलें, तो हम देखेंगे कि इसमें से छोटे छोटे से बहुत सारे धागे निकलते हैं, वो होते हैं फाइबर। वो क्या है? ये है फाइबर और ये है यॉन। अगर यॉन को खोलो तो उसमें से छोटे छोटे क्या निकलेंगे? फाइबर निकलेंगे। तो इसका आंसर बन जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। स्पिनिंग जब हम करते हैं तो वहाँ से फाइबर बनता है। तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये आंसर है फॉल्स बच्चे। जब हम स्पिनिंग करते हैं तो हमें मिलता है यॉन, ना कि फाइबर। क्लियर? तो नेक्स्ट है स्पिनिंग कौन सा प्रोसेस होता है? फॉर मेकिंग यॉन फ्रॉम फाइबर्स। हम फाइबर से क्या बनाते हैं? यॉन बनाते हैं, ना कि फाइबर्स को बनाते हैं। क्लियर? तो ये है फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है बच्चों जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। कोकोनट का जो आउटर कवर होता है वो जूट नहीं होता है, उसे हम कुछ और बोलते हैं, उसे क्वायर बोला जाता है, ना कि उसे बोलेंगे जूट। जूट हमें मिलता है जूट प्लांट से। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों? फॉल्स है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। गिनिंग का प्रोसेस हमने देखा था कि इसको कॉम्बिंग से, या फिर आजकल मशीन आ गई है उससे हम क्या करते हैं? कॉटन के सीड्स को रिमूव किया जाता है, इसे हम बोलते हैं गिनिंग। तो ये प्रोसेस जो है ये गिनिंग ट्रू स्टेटमेंट है बच्चों। नेक्स्ट है वीविंग ऑफ यॉन मेकिंग ए पीस ऑफ फैब्रिक। जब हम वीविंग करते हैं यॉन के धागे को, जब वीव किया जाता है ऐसे और ऐसे ऐसे करके वीविंग की जाती है ना, तो वहाँ से हमें एक फैब्रिक मिलता है, कपड़ा बन जाता है। तो ये आंसर है बच्चों ट्रू है। यस, जब वीविंग करेंगे तो भी फैब्रिक मिलेगा, नीटिंग से भी फैब्रिक। दो प्रोसेस है ना फैब्रिक बनाने के, नीटिंग एंड वीविंग। नेक्स्ट है सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। ये क्या है? फॉल्स है। सिल्क फाइबर हमें किसी प्लांट से नहीं, ये हमें मिलती है सिल्क वॉर्म से। कुकून बनता है वहाँ पे। हम ये सारा आपको 7th क्लास में जाके डिटेल में आ जाएगा। नेक्स्ट है पॉलीएस्टर इज ए नेचुरल फाइबर। अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि जो पॉलीएस्टर है ये एक सिंथेटिक फाइबर है, ये नेचुरल फाइबर नहीं है। तो ये भी क्या है हमारे पास? एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये आपके स्टूडेंट्स आंसर हैं और मैंने आपको हर एक आंसर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स के आंसर्स देखें क्या हैं बच्चों।
सबसे पहले जो ब्लैंक है, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो हमने यहाँ पे कुछ प्लांट फाइबर्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं उनके नेम लिखने हैं। कॉटन फाइबर हमें कॉटन से मिलता है और जूट फाइबर हमें क्या है, जूट। तो ये हम लिख सकते हैं इनके आंसर्स। नेक्स्ट है एनिमल फाइबर्स, कौन कौन से हैं एनिमल फाइबर हैं बच्चों, जैसे सिल्क है और कौन सा है एनिमल फाइबर, और है वूल। तो ये है हमारे पास आंसर ऑफ योर फिलिप्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। हमें कौन से पार्ट से क्या मिलता है, कॉटन एंड हमें मिलता है जूट। तो देखें कॉटन हमें मिलता है फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। कौन सा फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का, कॉटन बॉल्स हमने देखी थी, तो वो है एक फ्रूट है जहाँ से हमें क्या मिलता है बच्चों, कॉटन। स्टेम ऑफ द जूट प्लांट हमने देखा था कि जो स्टेम होती हैं जूट प्लांट की उनको पानी के अंदर डिप कर देते हैं, फिर वो रोट होती हैं, गल सड़ जाती हैं, तो उनका कवर उतारा जाता है जिसे यूज किया जाता है फॉर मेकिंग जूट फाइबर। तो नेक्स्ट देखें बच्चों क्या है, हमने 2 आइटम्स का नेम लिखना है। नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर, जो कॉटन फाइबर से बनती हैं, जैसे रोप्स बनते हैं और मैट्स बनते हैं हमारे पास किससे, कॉटन फाइबर से। तो चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यॉर्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर है आपके पास, छोटे छोटे से धागे हैं, उनसे हमने एक यॉर्न बनाना है, एक थ्रेड बनाना है हमने। तो कैसे बनाएंगे, तो बेटा यॉर्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्पिनिंग। हम स्पिनिंग करेंगे, हम क्या करेंगे, फाइबर्स को घुमाएंगे, तो उससे क्या बन जाएगा हमारे पास यॉर्न। तो हमने जैसे कि कॉटन से आप बनाना चाहते हो कोई यॉर्न, तो कॉटन का ऐसे आप थोड़ा सा क्या लोगे, मास लोगे, तो उसको हम क्या करेंगे, फाइबर्स आर ड्रॉन एंड ट्विस्टेड, उसको खींचेंगे और उसको मान लीजिए इस मास को हम खींचें और इसको ट्विस्ट करें, घुमाएंगे जैसे, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, यॉर्न मिलेगा। तो इसको ट्विस्ट करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे तकली है या फिर चरखा है, चरखे से स्पिनिंग, या फिर आप देखते हो कि ट्विस्ट किया जाता है ना, स्पिनिंग को चरखे से करते हैं, आपकी बुक में जो डिटेल में गिवन है। तो स्पिनिंग जब करेंगे आप फाइबर्स की तो हमें क्या मिलेगा, यॉर्न मिलेगा। मीन्स हमने जो फाइबर्स है उसको क्या करना होता है, उसको हम ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, एक यॉर्न, एक धागा मिलेगा। तो ये थे आपके एनसीईआरटी बुक क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं आपकी बुक में से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज फाइबर, डिफाइन फाइबर। फाइबर क्या है, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड। कोई भी थ्रेड का जो थिन स्ट्रैंड होता है, दैट वी सी, जो आप देखते हो, उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से थिन स्ट्रैंड होते हैं। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड। थ्रेड का जो थिन स्ट्रैंड होता है आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड। वो किससे बना होता है, वो भी बहुत छोटे छोटे से थिन स्ट्रैंड से बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं फाइबर्स। ये है बच्चों फाइबर्स। लेकिन जब हमने इसको स्पिन किया था तो ये बन गया था, एक हमारे पास थ्रेड बन गया था या यॉर्न बन गया था। क्लियर, तो ये था आपका आंसर। तो नेक्स्ट है बच्चों, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। हमें फाइबर कहाँ से मिलते हैं, उस उनके सोर्सेज के अकॉर्डिंग, उनके सोर्सेज के बेसिस पे हमने फाइबर को क्लासीफाई करना। आपको पता है कि हमें या तो नेचुरल चीज़ों से मिलती हैं फाइबर, जैसे प्लांट्स और एनिमल से, या फिर फाइबर्स होती हैं मैन मेड, जो केमिकल को यूज़ करके बनाई जाती हैं। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है उनके सोर्सेज के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज नेचुरल फाइबर्स। बच्चों नेचुरल फाइबर्स होती क्या है, नेचुरल फाइबर्स होती हैं द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। जो फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलती हैं, मीन्स ये नेचुरल है, आपको पता है, तो इन्हें हम बोलेंगे नेचुरल फाइबर्स। तो देखें, तो नेचुरल फाइबर्स को हमने क्लासीफाई किया है प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर में। प्लांट फाइबर्स कौन सी हो जाएंगे, जो हमें मिलती हैं प्लांट से, फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। और एनिमल को कैसे हम फाइबर को कैसे डिफाइन करेंगे, फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। क्लियर, तो इनकी एग्जांपल्स हमने यहाँ पे गिवन है, आपको एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, जैसे कि कॉटन है, यूट है, हेम्प है, ये सारी ही हमारे पास क्या है, प्लांट फाइबर हैं। एनिमल फाइबर जैसे सिल्क है, वूल है, ये है आपके पास एनिमल फाइबर। नेक्स्ट है डिफाइन सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, द मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स होती हैं विच आर नॉट obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड विच आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। आप इसमें ऐड कर सकते हो, केमिकल से जो बनती हैं वो होती हैं हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स। एग्जाम्पल गिवन है बच्चे, जैसे कि नाइलोन है, पॉलीएस्टर है, एक्रेलिक है,
जैसे रेयॉन भी होती है, तो आप कोई भी 2 नेम्स क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो आपके आंसर के लिए। नेक्स्ट है गिनिंग। डिफाइन गिनिंग। गिनिंग को हमने डिफाइन करना है यहाँ पे। आपको पता है कि जब हम कॉटन बॉल्स को क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, उनको तोड़ते हैं प्लांट से, तो उसके अंदर सीड भी होता है। हमने इस सीड को बाहर निकालना है ताकि हमारे पास सिर्फ क्या बच जाए, कॉटन फाइबर्स। तो सीड को सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है उसे ही क्या बोला जाता है, गिनिंग। सेपरेशन ऑफ द कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड्स मीन सीड को हमने कॉटन फाइबर से क्या करना है, सेपरेट करना है। इसको कैसे किया जाता है, इसको कॉम्बिंग से किया जाएगा सेपरेट। तो पुराने समय में इसको हैंड से किया जाता था। नाउअडे मशीन्स आर यूज्ड कॉम्बिंग के लिए। अब हमारे पास मशीन्स आ गई हैं। जो पुराने समय में लोग क्या करते थे, गिनिंग को हाथ से किया जाता था। तो नेक्स्ट है हमारे पास वीविंग। क्या होता है बच्चों, वीविंग होता है कि यॉन को हमने क्या करना है, अरेंज करना होता है। 2 थ्रेड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। 2 थ्रेड्स हैं, एक थ्रेड इधर को, एक थ्रेड हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे। तो इन थ्रेड्स को जब हम अरेंज करेंगे तो वहाँ पे हमें एक फैब्रिक मिलेगा, जिसको क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को वीविंग। मीन्स अरेंजिंग ऑफ द 2 सेट ऑफ यॉन्स टुगेदर टू मेक फैब्रिक। फैब्रिक बनाने के लिए जो हम प्रोसेस को यूज़ करते हैं उसको क्या बोला जाता है, वीविंग। तो ये थे आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। तो आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।